हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं बहुत ही टेस्टी आलू मटर की रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो हम आलू मटर बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीका थोड़ा सा अपनाएंगे, जिससे कि जिसका जो आलू मटर का टेस्ट है बहुत ही चेंज हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं, 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 5 हरी मिर्चें हैं। और आलू को हमने चौकोर पीसेस में काट लिया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 2 इंच का अदरक है और 8 लहसुन की कलियां हैं। और ये जो मटर है हमने 400 ग्राम मटर ली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी सब्जी को बनाना। गैस की मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ा देना है। उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल के गरम कर लेना है। तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। 2 तेज पत्ते तोड़ के हम इसमें डाल देंगे और लाल होने देंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे। 1 बड़ी इलायची डालेंगे। 3-4 दाने काली मिर्च के डाल देंगे और 2-3 दाने हम लौंग के डालेंगे। अब इसमें हमें 2 इंच का अदरक का टुकड़ा रफली काट के डाल देना है और 7-8 लहसुन की कलियां डाल देनी है। और उसे हमें तेल में फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको भूनना नहीं है, हल्का सा ही भूनेंगे, बस ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। कटे हुए प्याज इसमें डाल देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना भूनेंगे कि बस ये सॉफ्ट हो जाए। जो प्याज है हमारे एकदम ट्रांसपेरेंट से जैसे दिखते हैं उस तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इसी के साथ हरी मिर्चें भी डाल देना है और इसे थोड़ा सा चला देते हैं। अब टमाटर भी हमने 4 जो मीडियम साइज़ के टमाटर थे उसे भी हमें इसी टाइम डाल देना है। और सभी चीज़ों को हमें बस सॉफ्ट होने तक अच्छे से भूनना है। टमाटर को भी हम अच्छे से सिर्फ सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। और देखिए प्याज का कितना कलर चेंज हो गया है, इसी तरह टमाटर का भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा मिक्सचर, तो इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है, ऐसे दरदरा बस 1-2 बारी चला के पीस लेंगे। तो चलिए प्रेशर कुकर चढ़ा देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और हमने 3 चम्मच सरसों का तेल इसमें डाल दिया है और इसे गर्म होने देते हैं। तेल जो है हमारा गर्म हो चुका है। इसमें थोड़ी सी हींग डाल देते हैं और उसे अच्छे से तड़क जाने देते हैं। इसमें जो हमने मसाला हमने मिक्सी में पीसा था वो वाला मसाला इसमें अब डाल देंगे और इसे तेल छोड़ने तक उसे भूनना है, अच्छे से भूनना है। ये बहुत छिटकता है, देखिए छिटक रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है और इसे तब तक भूनेंगे 4-5 मिनट लगेगा। एकदम पानी सूख जाएगा, तेल छोड़ने लगेगा। देखिए तेल छोड़ दिया है। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है और 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। और इसे भी और मिक्सी में जो मसाला लगा हुआ था उसी में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देते हैं और इसे एकदम तेल छोड़ने तक हमें भूनना है। और गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है। और जब जैसे ही तेल छोड़ने लग जाएगा उतना हमें देर तक भूनना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब 3-4 मिनट लगेंगे। देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं और तेल छोड़ने लग गया है मसाला। अब इसके अंदर हमें मटर डाल देनी है और इसे अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देना है। देखिए बहुत बढ़िया से हमें मिक्स करना है। मटर और मसाले को अच्छे से मिक्स कर देना है, लगने नहीं देना है। फ्लेम को हमें अगर लगे तो फ्लेम कम कर लेंगे, सिम कर लेंगे अगर आपको लग रहा है। और इसी के साथ अब आलू भी डाल देते हैं और अच्छे से मटर आलू को मिक्स कर देते हैं मसाले में। बहुत अच्छे से चला देना है और बहुत अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर देना है। अब ये जो मटर और आलू है अपना पानी छोड़ेगा, इससे जो मसाला है और अच्छी तरह से पक जाएगा। अब देखिए थोड़ी देर से कुकर को हम ढक्कन से ढक देते हैं। अंदर लगाना नहीं है, बस ऊपर से ढक देना है और थोड़ी देर तक पकाना है इसको। और देखिए थोड़ी देर हो चुका है, 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसे फिर से चला देते हैं। कलर देखिए कितना अच्छा आ गया है। मटर और आलू कितने सॉफ्ट हो गए हैं और पानी देखिए आप दिख रहा है, पानी
कितना छोड़ रहा है आलू मटर जो है। अब हमें क्या करना है, अभी इसको थोड़ी देर हम ऐसे ही इसको भूनेंगे, बहुत बढ़िया से भूनेंगे तो ये जो पानी है वो भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से, जितना अच्छा हम भूनेंगे जो सब्ज़ी का टेस्ट है ना उतना ही अच्छा आएगा। तो जो ग्रेवी वाली सब्जियां होती हैं उसको अच्छे से भूनना चाहिए। अब देखिए हमारा जो है अच्छे से भून चुका है और ज़रूरत के अनुसार हमें पानी डाल लेना है। इसमें मैंने कम से कम 2 से ढाई गिलास पानी डाला है, आप अपने हिसाब से कम भी डाल सकते हैं। तो मैंने इतना डाला है, इसको अच्छे से चला देंगे और 2 सीटी, कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटी लगा लेंगे इसकी और उसे अच्छे से बॉईल करना है। देखिए सीटी लग चुकी है, कुकर ठंडा हो गया था, हमने खोल लिया है और कलर सब्जी का कितना अच्छा आ गया है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। और इसे आप चाहे रोटी के साथ खाएं, चाहे चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।